एक बार एक लड़का था सोनू। वो बहुत ही गरीब परिवार से था। वो अपने पिता मोहन और माता सीता के साथ रहता था। उसके पिता जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे और बाजार में बेचा करते थे। इसी तरह से उनका गुजर बसर चल रहा था। एक दिन सीमा बोली, आप आ गए, इतना उदास क्यों लग रहे हो? मोहन बोला, आज जंगल में लकड़ियां ही नहीं मिली, थोड़ी बहुत सी मिली हैं। उनसे भला बाजार में क्या ही दाम मिलेगा। सीमा बोली, आप चिंता क्यों करते हैं, सभी दिन एक से नहीं होते। इतने में सोनू भागता हुआ आता है और सीमा के गले लग जाता है। सोनू बोला, देखा माँ, मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया हूँ। सीमा बोली, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, इसी तरह से पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। सोनू अपने पिताजी से बोला, पिताजी, प्रधानाचार्य जी ने मेरी पढ़ाई से खुश होकर मुझे पास के गांव में दाखिला लेने की इजाजत दे दी है। मोहन बोला, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कब जाना है वहाँ पढ़ने के लिए? सोनू बोला, बस 2 दिन बाद जाना है। सीमा बोली, पर उस गांव में जाने के लिए तो नदी पार करनी होती है और न हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम नाव वाले को दे सकें। मोहन बोला, अभी तो 2 दिन बाकी हैं, कुछ न कुछ जुगाड़ हो जाएगा। फिर तीनों खाना खाकर सो जाते हैं, पर मोहन को नींद नहीं आ रही होती क्योंकि उसे पैसों का बंदोबस्त करना था। उसका बेटा बहुत होनहार था और उसे पढ़ने का मौका मिला था। मोहन भी चाहता था कि उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़े। मोहन सोचने लगा, वैसे तो मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाता, और अगर अब उसे किसी बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिला है तो मैं उसे पढ़ा भी नहीं पा रहा हूँ। यूं हाथ पर हाथ रखे तो कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगली सुबह मोहन जंगल की तरफ निकला। वहाँ उसे ज्यादा लकड़ियाँ नहीं मिली और उन्हें ही वो काट कर बाजार में बेचने गया। फिर जब वो बाजार से वापस आ रहा होता है तभी उसे एक भिखारी दिखाई देता है। भिखारी बोला, बेटा, कई दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला और न ही जेब में कोई पैसा है, और भीख मांगने गया तो मुझे फटकार लगा दी गई और रात भी बहुत हो गई है। कुछ पैसे हो तो दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। मोहन मन ही मन सोचता है, मेरे पास तो इन लकड़ियों को बेचकर बस 2 ही रुपए आए हैं, इनसे भला मेरा क्या होगा, लेकिन कम से कम इस गरीब इंसान का पेट तो भरेगा। मैं ये 2 रुपए इसी को दे देता हूँ, मैं कुछ और बंदोबस्त कर लूंगा। मोहन 2 रुपए उस भिखारी को दे देता है। भिखारी बोला, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारे हाथ में जो हुनर है वो तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। मोहन बोला, मैं समझा नहीं। भिखारी बोला, समय आने पर सब कुछ समझ जाओगे। ये कहकर भिखारी वहाँ से चला जाता है। मोहन खाली हाथ घर वापस आ जाता है और अभी भी वो यही सोच रहा होता है कि सोनू के लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊं। तभी अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगती है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मोहन बोला, हे भगवान, इस बारिश को भी आज ही होना था। ऐसा लग रहा है कि साल भर की बारिश अभी हो जाएगी। सीमा बोली, कल पास के गांव वाले स्कूल में सोनू को पढ़ने के लिए जाना है और हमारे पास तो कोई छाता भी नहीं है जो हम इसे दे दें। पूरी रात पानी बरसता रहा। तीनों बारिश रुकने की आस में बैठे रहे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी मोहन को उस भिखारी की बात याद आई। वो तुरंत उठ गया। सीमा बोली, क्या हुआ, तुम अचानक इस तरह से क्यों उठ गए? मोहन बोला, तुम आराम से सो जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। सीमा और सोनू अंदर जाकर सो गए। मोहन ने पूरी रात जागकर लकड़ी की एक छतरी बनाई और सुबह सोनू को देते हुए कहा, सोनू, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, इसलिए ये छतरी लो जिसको मैंने लकड़ियों से बनाया है। ये तुम्हें इस बारिश में भीगने से बचाएगी और तुम आसानी से स्कूल जा पाओगे। सोनू बोला, पर पिताजी, ये तो लकड़ी की छतरी है। मोहन बोला, हाँ बेटा, मेरे पास जो था वो मैंने तुम्हें दे दिया। सोनू बोला, ये तो बहुत ही सुंदर लग रही है। सोनू उस छतरी को उठाता है और स्कूल जाने लगता है। जब छतरी लेकर सोनू गांव से निकला तो आसपास के लोग उसकी छतरी को देखने लगे
और उसकी प्रशंसा करने लगे। गांव में बारिश के साथ साथ तूफान भी आया हुआ था। रास्ते में दो लड़के बारिश में रंग बिरंगी छतरी लिए खड़े थे। पवन बोला, अरे देखो, सोनू के पास लकड़ी की छतरी है। नितिन बोला, इसके पास तो छतरी है ही नहीं, इसे तो बस किसी तरह से काम चलाना है। पवन बोला, ये देखो मेरी छतरी कितनी सुंदर है, और पता है कितनी महंगी है। मेरे पापा इसे विदेश से लेकर आए थे और इसमें से एक भी पानी की बूंद नहीं टपकती। पवन और नितिन कहते हैं, चलो बारिश में सोनू को परेशान करते हैं। पवन और नितिन दोनों छतरी लेकर सोनू के पास जाते हैं और सोनू को उस लकड़ी की छतरी के लिए बहुत कुछ सुनाते हैं। पवन बोला, अच्छा तो तू ये लकड़ी की छतरी लेकर नए स्कूल में जा रहा है। नितिन बोला, इसकी औकात भी यही है। नए स्कूल में पढ़ने के लिए एक नया छाता तो लिया जाता नहीं। नितिन और पवन सोनू को बहुत कुछ सुनाते हैं और तभी तेज तूफान आता है और नितिन और पवन दोनों की छतरी अपने साथ उड़ा ले जाता है। सोनू बोला, अरे तुम्हारी छतरियां तो कौवा बन गई। पवन बोला, सोनू हम भीग रहे हैं, हमें तुम्हारी छतरी में आने दो ना, हमें बहुत ठंड लग रही है। नितिन बोला, सोनू तुम्हारी छतरी तो हवा से भी नहीं उड़ेगी और न ही उसमें से पानी टपकेगा, हमें अपनी छतरी में ले लो ना। सोनू को उन पर दया आई और उसने उनको अपनी छतरी में आने दिया। पवन बोला, हमें माफ कर दो सोनू, हमने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, पर तुमने फिर भी हमें अपनी छतरी में आने दिया और हमें भीगने से बचा लिया। सोनू बोला, ये तो मेरा फर्ज था, अगर मैं भी तुम्हारी तरह ही करता तो तुम में और मुझ में क्या फर्क रह जाता। अब सोनू उनको रास्ते में छोड़ अपने स्कूल की तरफ आगे बढ़ता है। आगे जाकर वो नदी के किनारे पर पहुंचा, पर नदी पर तो कोई नाव ही नहीं थी। तभी सोनू सोचने लगता है, अरे मैं नदी को कैसे पार करूंगा। नदी के पास पहुंचते ही बारिश भी रुक गई थी। तभी वो अपने छाते को उल्टा करके नदी में डाल देता है और उसे नाव की तरह प्रयोग करने लगता है। सोनू बोला, अरे वाह, ये छतरी तो नाव का काम भी करती है। अब मुझे जल्दी से जल्दी स्कूल में पहुंचना होगा। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो कभी भी अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाऊंगा। सोनू अपनी छतरी में बैठ गया और आगे बढ़ता गया। फिर थोड़ी ही देर के बाद सोनू पास के गांव के स्कूल में पहुंच गया और बोला, आज इस छतरी से ही मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाया हूँ, पर यहाँ तो बारिश नहीं हो रही और तेज धूप निकली हुई है। इस तेज धूप में भी मेरी ये छतरी काम आएगी। रास्ते में सोनू को कई लोग मिलते हैं और उन्हें अपनी छतरी के सहारे वो उन्हें उनके स्थान पर छोड़ देता है। फिर थोड़ी देर के बाद सोनू स्कूल पहुंच जाता है। वहां पर उसकी मुलाकात स्कूल के हेडमास्टर से होती है। हेडमास्टर बोले, अरे वाह सोनू, तुम तो इतनी तेज बारिश में भी समय पर स्कूल आ गए। तुम्हारी ये छतरी तो बड़े काम की लगती है। सोनू बोला, मेरे पिताजी ने बनाकर दी है, मेरे पास इतने पैसे तो थे नहीं कि मैं एक नई छतरी ले सकूं, इसीलिए उन्होंने लकड़ी से ये छतरी बना दी। हेडमास्टर को वो छतरी बहुत पसंद आई और वो सोनू के साथ उनके घर पर पहुंचे और सोनू की प्रशंसा करते हुए बोले, सोनू जितना पढ़ाई में होशियार है उतना ही समझदार भी है। उसे इस छतरी का उपयोग करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। उसकी यह लकड़ी की छतरी तो बहुत ही अनोखी है। हेडमास्टर जी मोहन को कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए भी एक लकड़ी की छतरी बना दो और इसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी एडवांस में दे दूंगा। मोहन ये सुनकर बहुत खुश हुआ। मोहन की लकड़ी की छतरी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी और दूर दूर से लोग उससे छतरी बनवाने के लिए आने लगे। मोहन ने सोनू को कहा, बेटा तुम्हारी वजह से मेरी ये छतरी लोगों की चहेती बन गई है। सोनू बोला, पिताजी आपने मेरे बारे में इतना सोचा तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता। पिताजी इस छतरी के प्रसिद्ध होने से आपको एक व्यापार भी मिल गया है। मोहन बोला, अगर उस भिखारी ने मुझे उस दिन मेरे हुनर का विश्वास ना दिलाया होता तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। मोहन अब हर रोज 100 से भी ज्यादा छतरियाँ बनाता और उन्हें बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमाता, जिससे मोहन अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा था। इस व्यापार में उसकी पत्नी और उसका बेटा सोनू भी उसका हाथ बटाते थे।
अब मोहन का पूरा परिवार खुश था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।